26 से 28 और 26वां क्वेश्चन करते हैं। पहले कार को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेपरेशन ही निकालनी है। कई सारी कार हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर, ठीक है। अब क्या हुआ कि कार चलने लगी, तो ऐसा हुआ कि कार एक्सेलरेट करती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और डी एक्सेलरेट करती है अप टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर आप ही समझते हैं कितना होता है। 72 किलोमीटर पर आवर होता है 72 इंटू 5/18, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकंड। चलो जी, ये तो बी मैक्स हो गया। अब क्या हुआ बच्चों, समझना। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कार चलती है, तो हम केवल 2 कार की बात करते हैं। एक कार ए है और एक कार बी है, इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। अब बी कार स्टार्ट हुई, इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए तब तक नहीं चलती जब तक बीच का डिस्टेंस 35 ना हो जाए। मतलब 35 होने का मतलब इसको 15 मीटर चलना है, तो बी को 15 मीटर और चलना है। तो एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, इसका डिस्प्लेसमेंट 15 होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन 2 है, सॉरी 15 नहीं, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ। कह रहा है ए तब तक नहीं चलेगी जब ए से बी का डिस्टेंस 35 मीटर हो जाएगा। 35 का तो 10 ये है, तो 25 मीटर और होना चाहिए। तो ये 25 हो गया, ए और 2 कट गए, तो इसका मतलब इसको 5 सेकंड लगेंगे। तो ए का चलना 5 सेकंड बाद चालू होगा। 5 सेकंड बाद तो क्या होगा, दोनों का मामला सेम चलेगा। अगर मैं जैसे ग्राफ से देखूँ तो ये वेलोसिटी है, टाइम है। तो आप समझना कि जैसे कि पहली कार थी वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलोगी, 10 सेकंड तक एक्सीलरेट होगी, क्योंकि 10 सेकंड में उसकी स्पीड हो जाएगी 20। समझ लो, एक्सेलरेशन 2 का मतलब हर सेकंड वेलोसिटी 10 बढ़ रही। उसके बाद वो उसी स्पीड पर कांस्टेंट रहेगी। दूसरी जो कार है वो 5 सेकंड बाद चालू होगी, उसकी भी स्पीड 20 जाएगी, फिर दोनों साथ साथ चलेंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ, इसके बाद तो दोनों के बीच में सेपरेशन बदल नहीं सकती, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है। तो दोनों में जो फ़र्क आएगा वो इधर का आएगा, ठीक है भाई, सही है ना। अब हम ये देखते हैं कि दोनों में चलने में कितना फ़र्क आएगा। अब ये देखो, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, ये दोनों में ट्रायंगल कॉमन है। तो इसका मतलब इसका और इसका, दोनों कार का डिस्प्लेसमेंट, ये कार आगे वाली है ए, ये कार पीछे वाली बी, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, फ़र्क इसका है, ठीक है बच्चों। अब ये कार 10 सेकंड में अपनी मैक्सिमम स्पीड ले जाती है, तो ये 5 से बी भी 5 से 15 तक चलेगी। अब बात है कि ये एरिया कितना है, तो ये एरिया कितना है बच्चों, सिंपल सी बात है, ये एरिया आपके पास है 20 इंटू 5, कितना हो गया बच्चों, 20 इंटू 5 100 मीटर। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ए जो है वो 20 से 100 मीटर ज़्यादा चलती है। तो इसका मतलब कि इनके बीच का सेपरेशन जो था वो पहले 10 था, अब 10 + 100 बोले तो 110 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 27 करते हैं। 27 क्या कह रहा है कि अब एक्चुअली देखो बहुत सारी कारें हैं, ठीक है। अब एक पूरा जखीरा है कारों का, अब सबके बीच में डिस्टेंस 10 मीटर है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। अब आप ये सोचो कि एक कार चलती है, 5 सेकंड बाद दूसरी कार चलती है, फिर 5 सेकंड बाद तीसरी कार चलती है। तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि ये जो एक पूरा जखीरा सा है, ये हर 5 सेकंड में 10 मीटर कम हो जाता है। तो 10 मीटर 5 सेकंड में कम होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मीटर पर सेकंड की रेट से कम हो रहा है, तो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 28 भाई, ग्राफ से ही करते। कार सारी चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड पर, ठीक है। अब सपोज एक कार ने ब्रेक लगा दी और वो रुक गया, ये जो स्लोप होगा वो उसकी डी एक्सेलरेशन होगी। उसके कुछ टाइम बाद दूसरी कार ने ब्रेक लगा के रुक गई, ठीक है। और इनके बीच का टाइम डिफरेंस मान लो डेल्टा टी। अब इनके बीच का जो सेपरेशन था, अच्छा ये दूसरी कार ने अभी तक 20 से चल रही थी फिर रुक गई। अब इनके बीच का सेपरेशन 110 होता था, जो कि घट के 10 मीटर करना है, मतलब सेपरेशन 100 मीटर कम करना है।
तो तभी पॉसिबल है, जैसे मान लो ए कार ये है, बी कार ये है, तो बी उससे 100 ज़्यादा चले। तो अब देखो ये एरिया तो दोनों का सेम ही है, तो इसका मतलब जो ये बी का एक्स्ट्रा एरिया है वो 100 होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब बी से डेल्टा टी 100 हो, तो डेल्टा टी 5 सेकंड हो। तो कहने का मतलब कंडीशन यहाँ पर एक ही है कि दूसरी कार, पीछे वाली कार जो है वो आगे वाली कार से 5 सेकंड बाद ब्रेक लगाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिटार्डेशन क्या है, मतलब अगर इसके रिटार्डेशन सपोज इन्फिनाइट भी होती तो डज़ नॉट मैटर, ये ऐसे रुक गई और ये ऐसे रुक गई, अब ये रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो भाई मेरे हिसाब से तो आंसर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, 1 2 3 4 हज़ार। हालांकि दे रखा है क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से आप लेस देन इक्वल टू 4 कुछ भी मान लो, लेकिन होने में 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता था। तो इसका आंसर ए बी सी हो कुछ भी सकता है, लेकिन मैं सी तक इसलिए जा रहा हूँ ए बी सी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है खुद ही कि 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस प्रोवाइडेड इसमें एक ही कंडीशन चाहिए कि दोनों के बीच का जो ब्रेकिंग का टाइम है वो 5 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इज सॉल्व।